नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 की ऑफ लीगल इंग्लिश, जो कि सेमेस्टर नंबर 2 में आती है। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। बेसिकली इसमें 4 टॉपिक्स हैं और ये चारों के चारों या तो स्टोरी है या फिर प्ले है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। तो इसमें आपको मैं एक बारी थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा, बट इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको प्ले वगैरह तो पता ही होना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसको मैं गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके उसको एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा कुछ डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है अ फाइन बैलेंस बाय रोहितन मिस्त्री। सेकंड टॉपिक आता है द्रौपदी बाय महाश्वेता देवी। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आता है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, इट इज अ प्ले बाय विजय तेंदुलकर। एंड फोर्थ टॉपिक आता है आपका पंच परमेश्वर, दैट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय प्रेमचंद। तो इसमें जो पहला चीज है दैट इज अ फाइन बैलेंस बाय रोहितन मिस्त्री, ये बेसिकली क्या है, ये इसमें देखोगे अगर आप नोट्स में, तो इसमें अबाउट द ऑथर ये थोड़ी आपको बैकड्रॉप दिया हुआ है ताकि आप एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन आए तो उसे आप एक्सप्लेन कर सको फॉर 12.5 मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है थोड़ा बहुत डिटेल्स, इसकी पब्लिकेशन की क्या थी, ऑथर कौन था, वो कहां से था, कैसे, इस तरीके से। अब समरी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या है, इस पूरी स्टोरी के अंदर ये सिंपल सी बात थी कि जो चीजें मेंशन की गई हैं वो इस तरीके की हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है अचानक से। एक फैमिली होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स पे बिलोंग करके एक साथ रह रही होती है। रेंटेड आउट फ्लैट होता है और रेंटेड आउट फ्लैट होने के बाद उसमें कोई और किस तरीके से रह रहा होता है, मतलब जिसको रेंट दिया गया है वो किसी और कास्ट का होता है, वहां पे रह रहा होता है यंग जनरेशन। एंड देन वो दो लोगों को हायर कर लेता है एज अ टेलर, और वो जो टेलर होते हैं वो लोअर कास्ट से होते हैं। तो एक बेसिकली क्या है, एक सिस्टम जो सोसाइटल सिस्टम है उसके अगेंस्ट वर्क करके वो लोग एक साथ एज अ फैमिली रह रहे होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि इमरजेंसी इंपोज हो जाती है। इमरजेंसी इंपोज होने के बाद दंगे फसाद ये सब शुरू हो जाता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो जो उनका पीसफुल लाइफ थी वो खत्म हो जाती है, वो वर्सन हो जाती है। और उसी के साथ जो यंग पर्सन था जो रेंट पे रह रहा था वो सुसाइड कमिट कर लेता है। जिसने अपना घर रेंट पे दिया हुआ था वो अपना घर खो देती है। जो दो लोअर कास्ट के पर्सन थे उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। ठीक है, तो ये है बेसिकली कैरेक्टर्स के नाम है, आप देख लोगे। ठीक है, क्रक्स में मैंने आपको बता ही दिया है, ये स्टोरी लाइन है, यही मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, ये आप देख लोगे, इस वीडियो पॉज करके एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा। समझा तो मैंने वैसे भी दी ही है। देन जो थीम है वो इमरजेंसी और ऑपरेशन पे बेस्ड है। एंड इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि कास्ट जो सोसाइटी में डिवीजन है, डिवीजन ऑफ कास्ट, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज पॉवर्टी एंड सर्वाइवल। क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो बेसिकली टेलरिंग का काम करते थे, मतलब मास्टर थे, मतलब जो कपड़े सिलने वाले काम होते हैं वो करते थे। और वो क्या करते थे, वो क्योंकि अब उनकी स्किल्स तो बहुत अच्छी बेटर थी बट उनकी कास्ट नीचे वाली थी, तो इसलिए उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। देन ह्यूमन बॉन्डिंग एंड फाउंड फैमिलीज, तो ह्यूमन बॉन्डिंग की इसमें बात की है, कैसे डिफरेंट कास्ट के लोग भी एक साथ रह सकते हैं विद बॉन्ड। एंड फेट वर्सेस फ्री विल, मतलब किस्मत और फ्री विल के बीच में आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड सिंबल्स, ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, ये आप देख लोगे। ये प्रॉपर टेबल फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया है, आप एक बार इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ कैरेक्टर एनालिसिस पे। तो ये कैरेक्टर एनालिसिस है, मतलब ये जो 4 कैरेक्टर्स इस नाटक में इन्वॉल्व है, यानी इस स्टोरी में इन्वॉल्व है, वो उनके बारे में उसका एनालिसिस, दैट इज शी इज अ फीमेल इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ मिडिल क्लास, ये फेस करती है। और इसी का घर है जो कि ये इसको रेंट पे देता है, दैट इज अ यंग जनरेशन। और जो पर्सन है उसको रेंट पे रह के उसको रेंट पे करता है और फिर ये पर्सन इन दोनों को हायर करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। उसके बाद ये एग्जाम पॉइंटर्स, वन लाइनर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। ठीक है, तो आपको उम्मीद और जो एक्चुअलिटी है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए। वर्ड हैज टू मेनी सच पीपल, ऑल दे वांट इज टू अब्यूज एंड डिग्रेड यू। तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपको अब्यूज करना चाहते हैं और डिग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, टाइम हैड अ वे ऑफ कोलैप्सिंग थिंग्स, तो जो समय है वो ही सबसे बड़ा मरहम है। तो इस स्टोरी से हमें ये सारी चीजें समझ में आती है और ये फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है, क्या नेक्स्ट चलते हैं आगे, दैट इज द्रौपदी बाय महाश्वेता देवी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरी है और ये स्टोरी कुछ इस तरीके की है जहां पे एक वुमेन को जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती है उसको अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऑर्डर हो जाते हैं बाय द सीनियर ऑफिसर। और जब उसका अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है तो उसका रेप वगैरह हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द गैंग रेप शी वाज आस्क्ड कि आप कपड़े पहन लो, बट शी रिफ्यूज्ड, और वो बेयर चेस्ट जो है पूरी सभा में चली जाती है और वहां पे दिखाती है सबको किस तरीके से ब्रुटैलिटी उसने फेस की है। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन किया जाता है द्रौपदी ऑफ दिस कैरेक्टर प्लस द्रौपदी ऑफ महाभारत। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन है क्योंकि वहां पे भी कुछ इस तरीके का ही हुआ था और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही हुआ था। महाभारत वाली द्रौपदी के साथ जब इंसिडेंट हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब क्या है, ये अबाउट द ऑथर है, ये आप देख लोगे, क्योंकि आप अगर एग्जाम बोर्ड में मेंशन करोगे तो आपका कंटेंट बढ़ेगा प्लस आपको बेटर एज मिल जाता है और द अदर्स।
उसके बाद अबाउट द स्टोरी, ये आप देख लोगे, ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। एंड दिस इज द प्लॉट समरी, यही मैं आपको बता चुका हूं, जो बेसिकली इसका जब ऐसा इंसिडेंट हो गया तो इसका नाम चेंज करके द्रौपदी से ये कर दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है दिस इज योर स्टोरी, ठीक है। इसको पहले टेररिस्ट का टैग कर दिया गया और टैग करने के बाद उसको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद गैंगरेप हुआ एंड देन गैंगरेप के बाद उसने रिफ्यूज कर दिया क्लोथ करने से और जो उसके रेपिस्ट थे उसको ऑफिसर के सामने पेश करा, ठीक है। और उसके फाइनल वर्ड्स थे यू आस्क देम टू मेक मी अप, डोंट यू वांट टू सी हाउ दे मेड मी। तो उन्होंने बोला कि आपने बोला इनको लेके आने के लिए, बट आप ये नहीं देखना चाहते हो ये मुझे कैसे लेके आए, ठीक है। अब ये थीम एनालिसिस है, तो बेसिकली क्या है, जेंडर बेस्ड वायलेंस एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई मेल पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर ब्रूटैलिटी करने का एक टॉर्चर तक का तरीका होता है, उसे पीटना। बट अगर वुमेन को अरेस्ट किया जाता है या वुमेन के ऊपर ब्रूटैलिटी का जो बेस्ट सोर्स माना जाता है फॉर दोज पर्सन जो कि नीची सोच, घटिया सोच रखते हैं, उसके लिए जो रेप है वो एज अ टूल फॉर पनिशमेंट है, एज अ वेपन है, ठीक है, टू पनिश द फीमेल। ये एक सच्चाई है, बट यही है, ठीक है। उसके बाद सबवर्जन ऑफ पैट्रियार्कल पावर, तो बेसिकली पैट्रियार्कल पावर मतलब जहां पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसके बारे में बात हुई है। एंड देन स्टेट पैट्रियार्की एंड मिलिटराइजेशन, तो बेसिकली स्टेट ने जो पैट्रियार्कल सिस्टम से जो मेल ऑफिसर्स को उसको अरेस्ट करने के लिए भेजा, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उसका गैंगरेप हो गया, ठीक है। देन द पावर ऑफ नेमिंग एंड लैंग्वेज, द्रौपदी बिकम्स द्रौपदी, अ डिस्टॉर्शन ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का डिस्टॉर्शन कर दिया गया ताकि इस वाली द्रौपदी को इस वाली द्रौपदी से लिंक ना किया जा सके, ठीक है। देन उसके बाद दीज आर योर कैरेक्टर एनालिसिस, ठीक है। अब ये देख लोगे आप, ये आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंबोलिज्म एंड लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। सबसे पहले देख लोगे एल्यूजन, आयरनी, सिंबोलिज्म, मेटाफर क्या है। द्रौपदी फ्रॉम महाभारत, तो ये एल्यूजन है, मतलब लोगों को लगता है दैट इनवर्ट्स द मिथ टू एक्सपोज रियल वर्ल्ड जेंडर वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आयरनी, मेक हर अप आफ्टर रेप, दैट इज क्रूअल टू मेक हर प्रेजेंटेबल आफ्टर ब्रूटैलिटी। तो मतलब होता है ना कि रेप करने के बाद कोई चीज एक्सेप्ट करने की लोगों की हिम्मत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और उसको मेक ओवर कर देते हैं, मतलब उसको प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहना के ले आते हैं ताकि उसकी जो उस पर ब्रूटैलिटी हुई है, जो उसके बॉडी मार्क्स है वो दिखाई ना दे। देन नेक बॉडी ऑफ द्रौपदी, दैट इज अ सिंबोलिज्म, जिसमें क्या है सिंबल ऑफ डिफेंस एंड नॉट शेम। तो बेसिकली वो क्या है, शेमलेस पॉइंट पे नहीं है, वो क्या है, वो अपने जख्म दिखाना चाहती है, वो अपने टॉर्चर दिखाना चाहती है, जो ब्रूटैलिटी उसके साथ होती है वो दिखाना चाहती है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोज, ये है मेटाफर, दैट इज डिनाउंसिंग सोशल हिपोक्रेसी एंड शेम पॉलिटिक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम, ये आप देख लोगे, द्रौपदी द ट्राइबल वुमन इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ सेना नायक, शी इज नेक्ड बट शी इज नॉट अशेम्ड। वो नेक्ड थी बट अशेम्ड नहीं थी, बिकॉज वो वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही थी जिसको उसको शर्मिंदा होना पड़ता, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी जो करने वाले शर्मिंदा होने चाहिए, ठीक है। देन यू आस्क देम टू मेक मी अप, डोंट यू वांट टू सी हाउ दे मेड मी, ये मैं बता ही चुका हूं। देन देयर इज नॉट अ मैन हियर दैट आई शुड बी अशेम्ड, तो मैन मींस नॉट बाय जेंडर, मैन मींस बाय द एक्टिविटी। तो एक सच्चा आदमी वही होता है जो लोगों का रक्षण कर सके, ठीक है। तो रक्षण करने वाला नहीं था वहां पे कोई, तो इसलिए उसको शर्म ही नहीं आई, ठीक है। दैट इज द ट्रूथ एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन है, आप देख लोगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो ये बेसिकली एक प्ले है बाय विजय तेंदुलकर, ठीक है। तो ये प्ले है, अब इस प्ले का जो आप पहले देख लोगे ऑथर वगैरह के बारे में एंड प्ले ओवरव्यू मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली मराठी प्ले है जिसमें जो मराठी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं शांता कोर्ट चालू आहे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, चुप रहो कोर्ट चल रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये एक प्ले था जहां पे एक टीम जाती है इन अ विलेज और विलेज में जाके वहां पे एक मॉक ट्रायल का वो प्ले करने की कोशिश करते हैं, कि मतलब मॉक ट्रायल में दिखाना चाहते हैं। अब क्या है, ये एक प्लांट कॉन्स्पिरेसी टाइप का प्ले है जहां पे जो मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले है उसको टारगेट कर लेते हैं लोग बैकड्रॉप में, मतलब उसको पता नहीं लगता। तो जब वो प्ले स्टार्ट होता है तो उस पर एक एडल्ट्री का चार्ज लगाया जाता है, बिकॉज शी इज अनमैरिड वुमेन ऑफ अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज, और उस पर एक एडल्ट्री का चार्ज लगाते हैं विद सम प्रोफेसर, और वो प्रोफेसर क्या है, मैरिड है। तो ये चार्ज लगाते हैं कि आपका उस प्रोफेसर के साथ रिलेशन है, ना सिर्फ रिलेशन है, आप उस प्रोफेसर के बच्चे की मां बनने वाले हो, ठीक है। तो पहले तो वो इनिशियली वो उसको प्ले की तरह समझती है, बट धीरे धीरे वो ट्रायल क्या होता है, वो सीरियस हो जाता है और वो फिर अपने आप को सीरियस लेवल पर डिफेंड करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि जब प्ले होता है तो बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो जब ऐसा चल रहा होता है तो लोग वहां पे देख के उसको प्ले की तरह नहीं समझते, उसको क्या करते हैं, प्रिजुडिस होने लगते हैं उस पर्टिकुलर वुमन के अगेंस्ट। तो दैट इज ऑल्सो अ जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, जहां पे लड़की कुछ भी कहती है बट जो ज्यूरी ट्रायल चल रहा है वहां पे कोई कुछ नहीं बोल पाया, बिकॉज कोर्ट वाज इन सेशन, तो वहां से उसको लिंक कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये ओवरव्यू देख लोगे आप। तो ये क्या है, सोशल इशू ड्रामा है, कोर्ट रूम ड्रामा है। तो जो ड्रामा शुरू हुआ था मॉक ट्रायल, जो रियल बन गया, शॉकिंगली रियल हो गया, मतलब जो प्ले में दिखाया गया था ये पूरा प्ले ही, बट प्ले में प्ले दिखाया गया जो कि प्ले हो गया रियल, ठीक है। अब ये प्लॉट समरी है, ये आप देख लोगे, ठीक है, जिसमें क्या था, ये एक्ट्रेस का नाम है जिसपे इन्होंने चार्ज लगाया था, दैट इज मिस लीला, ठीक है।
अब ये बेसिक प्लॉट है, दैट इज आउटस्पोकिंग अनमैरिड थी इन 30 इयर्स ऑफ एज और फिर एक्यूज्ड ऑफ इन्फेंटिसाइड, किलिंग अनबॉर्न चाइल्ड एंड एक्यूजेशन क्या था कि एलिज्ड इलिसिट रिलेशनशिप विद प्रोफेसर दामले जो कि मैरिड थे। ठीक है, तो ये इसका नाटक था, बट ये हो गया क्या रियल सेंस में, क्योंकि लोग उससे चिड़े हुए थे तो रियल सेंस में बना दिया, तो वहां के जो गांव वाले थे वो उससे एक हीन भावना से देखने लगे। ठीक है, देन दीज आर द मेन कैरेक्टर्स, तो ये कैरेक्टर्स देख लोगे आप। ठीक है, ये आपको मैं बता ही चुका हूं। अब किसका क्या रोल था, जैसे काशिकार वाज द मॉक जज, जो कि जज था उस मॉक ट्रायल का। देन मिस काशिकार ही वाज सबमिसिव वाइफ एंड पोंक्षे इज अ fellow actor that is educated and critical, he participates in mock trial seriously, and then सुखात्म that is a lawyer, जो कि मूट कोर्ट होता है, जैसे मॉक ट्रायल होता है तो उसमें एक लॉयर होता है, लॉयर का रोल प्ले कर रहा होता है, एंड समवन इज अ सिंपल मैन आउटसाइड द ग्रुप रिप्रेजेंट्स कॉमन पीपल। ठीक है, तो बेसिकली ये प्ले था, उस प्ले में ये हुआ। देन थीम्स क्या थी, हिपोक्रेसी ऑफ मिडिल क्लास मेजॉरिटी, दैट इज डबल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, जिसमें उस लड़की पे ही चार्ज लगाया जा रहा था, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, अगर ऐसा था भी सही मान लो, वैसे तो ऐसा था नहीं, वो एक प्ले था, बट फिर भी अगर मान लो ऐसा था भी सही तो उस प्रोफेसर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा था। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पेट्रियार्की, तो ये भी वही से रिलेटेड होता है, दैट इज इंडिपेंडेंस, सेक्सुअलिटी एंड चॉइसेस आर क्वेश्चन एंड रेडिक्यूल्ड। तो बेसिकली क्या है, जो उसकी इंडिपेंडेंट सोच थी, सेक्सुअलिटी थी और जो चॉइसेस थी, इतनी साल में उसने शादी क्यों नहीं की, तो वो सब पे क्वेश्चन सवाल उठे और वो सब बर्बाद कर दिया गया, उसकी सोच को मतलब एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया फॉर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। देन इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, दैट इज मॉक ट्रायल बिकम्स रियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्सनल लाइफ। तो जो मॉक ट्रायल था वो क्या बन गया, रियल इन्वेस्टिगेशन बन गया, रियल में उससे क्वेश्चन पूछने लगे, जबकि ट्रायल चल रहा था, प्ले चल रहा था, बल्कि उससे रियल में पूछने लगे, मतलब अपना ग्रज निकालने लगे। देन अब्यूज ऑफ पावर, तो जो पावर का अब्यूज है, दैट इज कोर्ट रूम इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस बिकम अ टूल ऑफ कलेक्टिव बुलिंग एंड सोशल कंट्रोल। तो बेसिकली जस्टिस डिलीवर करने के बजाय कलेक्टिवली बुलिंग करने लगे, मतलब उसे टॉर्चर करने लगे, उसको ह्यूमिलिएट करने लगे और सोशल कंट्रोल करने लगे उसकी चॉइसेस को। साइलेंस एज अ रेजिस्टेंस एंड पनिशमेंट, तो बेसिकली साइलेंस क्या है, जो साइलेंस है जनता का मौन हो जाना। जैसे एक बात बोली गई है कि अगर कोई पापी अधर्म करता है तो उसकी उतनी सजा नहीं है जितना एक सही आदमी का चुप रहना गलत है, तो बेसिकली ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन सिंबोलिज्म क्या है ये आप देख लोगे, दैट इज कोर्ट रूम रिप्रेजेंट सोसाइटी मॉरल जजमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन। तो कोर्ट रूम यहाँ पे कोर्ट प्रोसेस लॉ नहीं है, यहाँ पे क्या है, सोसाइटी की मॉरल जजमेंट है। मॉक ट्रायल दैट इज अ प्ले दैट रिवील्स क्रुएल्टी एंड ट्रूथ, एंड साइलेंस क्या है, रिफ्लेक्ट सप्रेशन, सोसाइटल कंट्रोल एंड एब्सेंस ऑफ जस्टिस, एंड शी वाज द सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया वुमेन फाइटिंग सोशल शैकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, देख लोगे, दैट इज आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, इट इज अ क्राइम टू बी अ वुमन इन दिस वर्ल्ड। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, बट लड़की होना इस वर्ल्ड में खुद ही एक क्राइम है। देन इफ यू लाफ दे से यू आर शेमलेस, इफ यू क्राई दे से यू आर प्रिटेंडिंग। अगर आप हंसते हो तो आप बेशरम हो और आप रोते हो तो आप नाटक कर रहे हो। ठीक है, इट इज अ सिन टू बी बॉर्न अ वुमन, अगर आप लड़की पैदा हुए तो एक पाप है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट, दैट इज पंच परमेश्वर बाय मुंशी प्रेमचंद। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी स्टोरी है, कॉमेडी टाइप की स्टोरी है, जिसमें पंच परमेश्वर की, मतलब जैसे सरपंच होते थे गांव में पंचायत बैठती है, तो उसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दो लोग फ्रेंड होते हैं, मतलब एक पर्सन जो हिंदू कम्युनिटी का होता है और एक पर्सन जो मुस्लिम कम्युनिटी का होता है, दोनों फ्रेंड होते हैं। तो पहले जो मुस्लिम कम्युनिटी वाली पर्सन की जो आंट होती हैं वो एक प्रॉपर्टी उसके नाम कर देती है इस शर्त पे कि वो उसका ध्यान रखेगा, बट उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो उसका ध्यान रखना बंद कर देता है। तो वो पंचायत में मैटर लेके जाती हैं, और सरप्राइजिंग फैक्ट ये होता है इस स्टोरी में कि जब पंचायत में मैटर जाता है तो उस पर्सन का जो फ्रेंड है, मतलब जो हिंदू फ्रेंड है, वही बन जाता है सरपंच। तो जब वो फैसला लेता है तो निष्पक्ष होकर फैसला लेता है, वो ये नहीं देखता कि मुस्लिम फ्रेंड उसका है जिसके ऊपर केस हुआ है। देन उसके बाद क्या होता है, जो वो हिंदू फ्रेंड है उस पर एक्यूजेशन लगता है, और वो मुस्लिम फ्रेंड जो था उस पे वो बन जाता है सरपंच। और फिर जब वो सरपंच बनता है तो उसे याद आता है कि यार सच में वो जो मेरा दोस्त था हिंदू फ्रेंड वो सही था, उसने क्या करा, उसने कोई भी पक्षपात नहीं किया मेरी दोस्ती का, उसने सही निर्णय लिया, मतलब निष्पक्ष निर्णय लिया। तो वही निष्पक्ष निर्णय वो इसमें लेता है इन दिस केस ऑफ हिंदू फ्रेंड। तो वो क्या करता है, वो उसके अगेंस्ट सजा सुनाता है, एंड देन उसके बाद जो उनकी दोस्ती टूट गई थी बिकॉज ऑफ इम्पार्शियल डिसीजन जो हिंदू फ्रेंड ने पहले लिया था, वो दोस्ती फिर से रिवाइव हो जाती है आफ्टर दिस सिचुएशन। ठीक है, तो अब ये अबाउट द ऑथर, ये आप देख लोगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग, दैट इज पंच परमेश्वर मीन्स गॉड। ठीक है, प्लॉट समरी देख लोगे, ये विलेज की स्टोरी है, दैट इज अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख, ये दोनों दोस्त होते हैं। अब अलगू चौधरी इज फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी एंड ही इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, देन दीज आर द कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में देख लोगे। एंड जुम्मन आंट, इन्होंने जमीन ट्रांसफर की थी जुम्मन की आंट ने। ठीक है, अब ये स्टोरी प्रोग्रेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, ये सब मैं बता ही चुका हूं, स्पीक फॉर जस्टिस, ये सब आप देख लोगे, एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में वो समझ में आ जाएगा। मॉरल टेस्ट, फ्रेंडशिप ब्रेक्स, फेट टर्न, अलगू फेसेस सिमिलर सिचुएशन विद अ डिसऑनेस्ट सर्वेंट, पंचायत इज कॉल्ड, जुम्मन बिकेम्स द पंच। तो डिसऑनेस्ट सर्वेंट के अगेंस्ट
केस हुआ और जुम्मन को बना दिया गया सरपंच। ठीक है, अब ये जो है ये देख लोगे फ्रेंडशिप जो है दोबारा इनकी रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जब आप जज बनते हो किसी भी केस के तो आपको पता लगता है कि आपको इम्पार्शियल रहना है। ठीक है, देन मेन थीम्स क्या है, जस्टिस एंड मॉरल इंटीग्रिटी, क्योंकि जस्टिस होना चाहिए, एंड फ्रेंडशिप वर्सेस ड्यूटी, फ्रेंडशिप अलग जगह है बट जब ड्यूटी पे बात आ जाए तो आपको फ्रेंडशिप को इग्नोर कर देना चाहिए। देन ह्यूमन रियलाइजेशन एंड चेंज, जब आपका आत्म जागरण हो जाता है, आत्म रियलाइजेशन हो जाता है आपको, तब एक अलग तरीके की आपके अंदर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। देन ट्रेडिशनल इंडियन विजडम एंड विलेज गवर्नेंस, तो बेसिकली क्या है, विलेज गवर्नेंस है जो पहले हुआ करता था, आज की डेट में तो कोर्ट रूम्स बन चुके हैं। एंड देन कैरेक्टर एनालिसिस, ये है आपको देख लोगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कोर्स अगर हम देखें तो क्या है, फॉर दिस प्ले दैट इज पंच परमेश्वर होता है, मतलब जो पर्सन है जो सरपंच बन के बैठा हुआ है वो भगवान के बराबर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। ठीक है, पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो भगवान की आवाज होती है, बिकॉज ही इज अ जस्टिस डिलीवरर। तो जो जस्टिस डिलीवर कर रहा है वो क्या है, स्वयं भगवान के पास ही अधिकार है किसी को न्याय देने का। देन जब इंसान पंच बन जाता है तो उसके लिए अपना पराया सब एक हो जाता है। ठीक है, मतलब जब इंसान जो है वो जज बन जाता है या फिर जस्टिस डिलीवरी देने वाला बन जाता है तो उसके लिए अपना पराया सब खत्म हो जाता है, वो सबको एक नजर से देखता है। देन मॉरल एंड सोशल मैसेज क्या है, जस्टिस इज सेक्रेट, मतलब जस्टिस की पूजा करनी चाहिए। पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर कोई पावर आपके पास आ रही है तो उसके साथ जुड़ी हुई कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके साथ आएंगी। जैसे आप आईएएस बनते हो तो आईएएस बनने सिर्फ मजे नहीं है बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी आईएएस पोस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। देन रूरल ट्रेडिशंस क्या है, लाइक पंचायत कैन अपहोल्ड जस्टिस व्हेन एक्सरसाइज एथिकली, अगर उसको एथिकली परफॉर्म किया जाए विदाउट एनी बायसनेस तो पंचायत भी जस्टिस डिलीवर कर सकती है। एंड ट्रू फ्रेंडशिप लाइज इन ऑनेस्ट कंडक्ट नॉट ब्लाइंड लॉयल्टी, तो ब्लाइंड लॉयल्टी जैसे कर्ण और दुर्योधन की थी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच्ची दोस्ती होती है वो ऑनेस्ट कंडक्ट में मतलब ईमानदारी में होती है, ना कि अंधी भक्ति में। देन दिस इज योर कंक्लूजन। ठीक है, ये आप कंक्लूजन पढ़ लोगे। इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म हो गई, क्योंकि शॉर्ट थी, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं था। बाकी एक बार आप इन नोट्स को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और अब शुरू करेंगे हम सेमेस्टर नंबर 3 को बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।